Hello dear students, welcome back to Science Wise. Once again I am back with video of chapter 13, that is Magnet and Magnetism of class 6th Science. In this video बच्चे we are going to solve the book exercise, the question answers and the quick assignment of this chapter. Hope so this video would be useful to you. Let us start with the exercise. Question number 1. Very short answer questions, that is answer in one word. Name the material that is used to make permanent magnet. ऐसे मटेरियल के बारे में बताना है जो परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूजफुल है. आंसर इज स्टील एलॉय. क्वेश्चन 2. व्हाट आर द टू एंड्स ऑफ मैग्नेट कॉल. दो एंड्स होते हैं मैग्नेट के, हमने पढ़ा है पहले भी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो वो क्या होते हैं बच्चे? मैग्नेटिक पोल्स. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द सब्सटेंस दैट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. आंसर इज नॉन मैग्नेटिक. जो मटेरियल या जो सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन टू सिमिलर पोल्स आर बॉट क्लोजर. दो सिमिलर पोल्स जैसे कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ रखेंगे तो क्या होगा वहां? रिपल्शन फोर्स. कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स. साउथ पोल को साउथ पोल के साथ रखेंगे बच्चे तो कौन सा फोर्स होगा वहां? रिपल्शन. रिपल्शन यानी कि रिपल्सिव फोर्स. क्वेश्चन नंबर 5. Which magnetic pole of Earth lies closer to the geographical South Pole? Answer is North Pole. B. Short answer question. Answer in 10 to 15 words. Question number 1. Why does a freely suspended bar magnet point in the north-south direction? हमको बताना है कि जो बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों पॉइंट करता है. तो आंसर इज a freely suspended magnet always come to rest in north pole या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा रेस्ट के पोजीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है क्योंकि because the earth behaves as a huge magnet, the north pole of the magnet gets attracted to the south pole of the earth's magnetic field. The south pole of the magnet attracts towards the north pole of the earth's magnetic field. Question number 2. What is a magnetic compass? For what purpose a magnetic compass is used? हमको बताना है कि मैग्नेटिक कंपास क्या है बच्चे और उसे क्यों हम यूज करते हैं ना. तो आंसर इज a magnetic compass is a device that consider of a flat case या बॉक्स बोल सकते हैं हम उसको, of an aluminium or brass with a top glass. Magnetized needle is pivot inside the box which can rotate freely. It indicates north and south direction. ये किसके कौन इसका यूज करता है या इसका पर्पस क्या है? It is used by travelers, sailor and navigator to find the direction. किस काम में आता है बच्चे? इसका यूज है to find the direction. What is meant by magnetic field? Magnetic field क्या होती है? On what factor does its strength depend? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, किस फैक्टर पे, वो हमें बताना है. इस क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें. आंसर इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स स्ट्रेंथ कैन बी डिटेक्टेड इज टर्म एज मैग्नेटिक फील्ड. किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ जब डिटेक्ट करते हैं तो उसको क्या नाम दे देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट इट्स पोल्स. कहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है? पोल्स पे. क्वेश्चन नंबर 4. ऑल कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर मैग्नेटिक सब्सटेंस. कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट गिविंग रीजन. आपको बताना है कि जितने कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं.
कि नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है, और रीजन भी देना है. देन आंसर इज कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. A substance that carries a current produces the magnetic field around it as long as the current flows through it. Thus, all current carrying conductors are magnetic substance. It is very true. Question number 5. How can the self demagnetization of magnet be prevented? डीमैग्नेटाइज होने से हम मैग्नेट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टू प्रिवेंट द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ फ्री पोल्स, द मैग्नेट्स आर प्लेस्ड इन पेयर साइड बाय साइड with their unlike poles together. Two pieces of soft iron are placed across the free end of the magnet. These pieces get magnetized due to the induction produced by the magnets. Thus, there is close chain of north and south pole, as there is no free north or south pole left alone now. The cause of self demagnetization is removed. Hence, the magnets do not lose their magnetism for a long time. क्या समझ आया बच्चे इससे कि आप एक मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उस पे आप क्या रख सकते हैं? सॉफ्ट आयरन के पीसेस आप रख सकते हैं. यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का पीस आप रख देंगे तो भी ये सेल्फ डीमैग्नेटाइज होने से बच जाएगा आपका मैग्नेट, ठीक है. Long answer type question, answer in 20 to 25 words. Question number 1. Define magnet and non-magnet substance. Give one example of each. आपको magnet और non-magnetic substance बताने और उनके example देने. Let's move to the answer. Magnetic substance. The substance which are attracted by magnet are called magnetic substance. ऐसे substance जो magnet से attract हो जाते हैं उन substance को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नेटिक सब्सटेंस. एग्जाम्पल हो गया इसका आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल एंड देयर एलॉयज. क्लियर हुआ बच्चे इतना? अब हम बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है. नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, है ना, हम उनको क्या बोल देते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. सब्सटेंस विच डू नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. इसके एग्जाम्पल हो गए एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, वुड एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 2. राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट 2 पूछी है उन्होंने, लेकिन हमने आंसर में कितनी दे दी? 6 प्रॉपर्टीज. अच्छा है, ज्यादा पढ़ लेंगे तो कुछ बुराई नहीं है. फर्स्ट पॉइंट, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट. Second property, each magnet has 2 poles located at the end. The 2 poles of the magnet occur in pair and cannot be separated. कौन से होते हैं वो 2 पोल? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. Third point, a freely suspended magnet always rests in north-south direction. Freely suspended magnet है तो वो हमेशा रेस्ट कहां करेगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में. फोर्थ पॉइंट, लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट. ठीक है, लाइक पोल और अनलाइक पोल क्या होते हैं और रिपल्शन क्या होता है? जैसे अगर मैंने नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, उसके साथ मैंने साउथ पोल रखा है, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये अट्रैक्ट होंगे. और अगर नॉर्थ और नॉर्थ रख दिया है मैंने, या फिर साउथ और साउथ पोल रख दिया है, तो ये कैसे होंगे बच्चे? रिपल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. तो ये वाले पोल कैसे हो गए? अट्रैक्शन के लिए, और ये हो गया रिपल्शन, यानी कि रिपल नेचर इनका कैसा हो जाएगा? रिपल या रिपल्सिव नेचर. फिफ्थ पॉइंट, अ मैग्नेट इज कट इनटू 2 पार्ट्स. Each piece become a complete magnet with 2 poles. अगर आपके पास एक मैग्नेट है, आपने उस मैग्नेट को बीच से काट दिया है, तो एक
ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, मतलब दो पीसेस के दो अलग अलग पोल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, अ मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म if it is heated strongly or if it is hammered or used roughly। और एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म कब लूज कर देता है, कब खो देता है बच्चे, जब उसको बहुत ज्यादा हीट दे दें हम, या फिर उसको हैमर कर दें, या फिर उसका रफ यूज हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन एन आयरन रॉड बी मैग्नेटाइज्ड। हम आयरन रॉड को कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो आंसर देखते हैं इसका। टेक एन आयरन रॉड एंड प्लेस इट इनटू या ऑन द टेबल, strike it with one pole of the bar magnet in one direction. When you reach the other end of the iron rod, leave the magnet and bring the same pole back to the starting end of the iron rod. Strike again in the same direction. Repeat this process about 30 to 40 times. Check whether the iron rod has now become a magnet. If not, then continue this process for some more time. In this way, an iron rod can be converted into magnet. बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इसको करके देख लें घर पे तो और अच्छी बात है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो लेना ही चाहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घर पे भी हम इसको करके देख सकते हैं। फोर्थ, show that a magnet has two poles. What are the properties of the pole of the magnet? Answer is, take a thin bar magnet, check its two poles with the help of iron filling. Break this bar magnet into two pieces and check the broken piece with the iron filling. Each broken piece acts as a magnet with two poles. If you break each piece again and again, you will find that each smaller piece is a magnet with two poles and thus a magnet has two poles. अब हमको दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो बताना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये हमेशा पेयर में ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल का पेयर होता है, ठीक है। So the poles of the magnet is always in pair. Second point, it is not possible to obtain the isolated pole. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ नॉर्थ पोल लेके आ जाओ या फिर साउथ पोल लेके आ जाओ, आइसोलेटेड पोल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। थर्ड, like poles repel and unlike poles attract each other. Like pole कैसे होंगे, रिपल्सिव होंगे, और अनलाइक पोल कैसे होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब हमको यूजेस बताने हैं मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। आंसर इज, द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन अ डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज बता दिया, कहाँ कहाँ यूज होता है, डिवाइसेस में यूज होता है। कौन से डिवाइस हो गए बच्चे, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा। सेकंड आप देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग आयरन स्टील फ्रॉम इंजर्ड आइस। थर्ड, the medical diagnostic techniques like magnetic resonance imaging, जिसको हम MRI बोलते हैं, use the magnetic field inside the body for obtaining images of different part of the body। ठीक है, इसी के साथ लॉन्ग आंसर्स खत्म होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन डी, जो है टिक द ऑड वन आउट एंड गिव द रीजन। यहाँ पे हमको ऑड वन आउट निकालना है और रीजन देना है कि वो क्यों ऑड है। एल पिन, पेपर पिन, पेंसिल, इरेजर, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। तो अब इसमें से ऑड वन आउट मुझे क्या लग रहा है, एल पिन। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। मैग्नेट को एल पिन्स के पास लाते हैं तो एल पिन्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन जब हम पेपर, पेंसिल, इरेजर,
कॉम्पैक्ट डिस्क को अगर मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये कैसे हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, बार मैग्नेट, सॉडस्ट, कार्डबोर्ड शीट। अब इसमें से जो सॉडस्ट है ये कैसी है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट नहीं हो पाती। सॉडस्ट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट नहीं होगी, जबकि हम बात करें बार मैग्नेट और कार्डबोर्ड शीट की तो ये कनेक्ट विथ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। थर्ड, मैग्नीशिया, मैग्नीज, आयरन स्मिथ, ग्रीस। तो इसमें आयरन स्मिथ जो है ना, आयरन स्मिथ, ये ऑड वन आउट है। क्यों? द फर्स्ट मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ बॉय नेम्ड मैग्नीज हु लिव्ड in a town called Magnesia in Greece. फोर्थ पे आ जाए हम, आयरन, कोबाल्ट, सिल्वर, निकल। इसमें हम देखें सिल्वर जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल जो है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। तो ऑड वन आउट क्या हो गया बच्चे, सिल्वर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, क्वेश्चन ई आपके पास क्या आ गया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट, मैग्नेटिक सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चे बहुत बार हम बता चुके हैं इसके एग्जांपल्स भी, आयरन, स्टील आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकेंड देखें, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट, पहले भी आंसर में समझाया गया है, ये वही सेम पॉइंट्स हैं। चलो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। आंसर इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन क्या है बच्चे, कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द फॉलोइंग मेथड। अब हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये भी सीखना पड़ेगा, है ना। बाय हैमरिंग the magnet strongly. Second, by heating the magnet strongly and keeping it in the east-west direction. वैसे तो मैग्नेट को हमेशा कौन से डायरेक्शन में रखते हैं हम, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में रखना चाहिए मैग्नेट को, लेकिन अगर हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं मैग्नेट को बच्चे तो वो डिस्ट्रॉय होना ही है, डीमैग्नेटाइज हो ही जाएगा, निश्चित 101% लिख के ले लो। ठीक है। थर्ड, by striking the magnet against a hard surface repeatedly, स्ट्राइक करेंगे आप मैग्नेट को किसी हार्ड सरफेस पे रिपीटेडली तो वो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। बाय ड्रॉपिंग द मैग्नेट, आप मैग्नेट को किसी हार्ड सरफेस पे बार बार गिरा रहे हैं तो भी वो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। बाय सेल्फ मैग्नेटाइजेशन, सेल्फ मैग्नेटाइजेशन से भी खुद से ही डिमैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेट की मर्जी है कि वो खुद से डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। कब? जब उसके दोनों पोल्स, मैग्नेट के दोनों पोल्स फ्री पड़े हैं ऐसे ही, मतलब when two poles of the magnet are left free the magnet lose its magnetism slowly, this is called self demagnetization। थर्ड पॉइंट हम देखें, थर्ड ये कौन सा, डिफाइन द फॉलोइंग पूछ रहे हैं आपसे, सिरेमिक मैग्नेट। अब आपको बताना है सिरेमिक मैग्नेट क्या है। आंसर है इसका, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट विच आर मेड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। किससे बने हुए हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकल और बेरिलियम। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब हम आते हैं फोर्थ पे, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। बार बार हम पोल्स की ही तो बात कर रहे हैं, अब इन्होंने पूछ भी लिया है पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो आंसर है इसका, द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम आर नोन एज द पोल्स ऑफ मैग्नेट। एंड होते हैं ये मैग्नेट के जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा से ज्यादा होता है, इसलिए तो हम इसको क्या बोल देते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। These poles are not suitable exactly at the end, but they are located slightly inside the magnet। बिल्कुल एंड पे नहीं होते हैं, जबकि ये slightly inside the magnet ही होते हैं। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ। ओके, फिफ्थ आप आ जाओ, मैग्नेटिक कंपास। इससे पहले भी हमने एक आंसर पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक कंपास के ऊपर, फिर भी अब डिफाइन में पूछ लिया है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो आंसर है इसका, द मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय ट्रैवलर्स
sailor and navigators to find the direction. डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज होता है बच्चे. देख लो, ऐसा मैग्नेटिक कंपास होता है. बहुत सारे लोगों के तो घर में भी ये मिल जाएगा देखने को. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर केस. फ्लैट सर्कुलर केस होता है इसका, या फिर हम इसको बॉक्स बोल सकते हैं, ऑफ एल्यूमिनियम या फिर ब्रास. और इसका जो टॉप होता है, ये आप देखो टॉप जो है इसका, ये किससे बना हुआ है? ग्लास से. ठीक है. अ स्मॉल लाइट मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड. ये देखो बच्चे, ये मैग्नेटिक निडल है आपकी, है ना. निडल इज pivoted at the center. The north pole of this needle is colored. नॉर्थ पोल जो होता है इस निडल का, वो कलर्ड होता है. रेड कलर का मार्क होता है इसमें. बहुत सारों में तो रेड ही होता है और जनरली रेड मार्क ही लगा हुआ होता है नॉर्थ की निडल पे. द बेस ऑफ द केस और द बॉक्स इज मार्क्ड विथ डायरेक्शन. यहाँ देखो आप, डायरेक्शन दिख रहे हैं और डिग्रीज दिख रही हैं आपको. 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री. ठीक है. The needle of the compass indicates the north-south direction when it is at rest. The compass is rotated until the north and the south marked on the base are at the two ends of the needle. In this way, one can find out the desired direction. और इसी तरीके से हम अपना डिजायर्ड डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं. ठीक है. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात करें तो ये थिंक एंड आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं बच्चे. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, यू आर गिवन अ बार मैग्नेट, हाउ विल यू फाइंड आउट द वेस्ट डायरेक्शन. बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, सबको क्वेश्चन देखते से ही बन गया होगा. फिर भी हम आंसर बताएंगे इसका. आंसर इज, if we suspend a bar of a magnet with the help of a thread in air freely, it will align itself in the north and south direction. ठीक है. हम किसी सस्पेंडेड बार मैग्नेट को अगर फ्री एक थ्रेड के उस पे छोड़ देते हैं इस तरीके से, ये आपकी थ्रेड हो गई, आपका बार मैग्नेट आपने लगा दिया है ना, और आप इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये बार मैग्नेट रेस्ट पे कब आएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है बच्चे. इफ वी मूव 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल इट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन. और अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल से मूव करते हैं तो वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? आपका वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. A pair of bar magnets are kept in a box with keepers at both the end. Would this pair act as a magnet? Give reason in support of your answer. आंसर देख लेते हैं इसका. क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा ना बच्चे. ओके, yes, it will act as a magnet because when kept with keepers, the flow of the magnetic field still continues and the keepers keep the magnet strong in their field. अब हम सॉल्व करेंगे क्विक असाइनमेंट. क्विक असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर ए देखो बच्चे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन. टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट. आपको बताना है कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है. पहले तो हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे इसके. Like a magnetic poles repel each other, unlike second option, unlike magnetic pole attract each other. C option देखो, an isolated north pole cannot be obtained. फिर D option भी आप देख लो, a freely suspended magnet always come to the rest in north and south direction. अब ये पूरे चारों ऑप्शन पढ़ लिए, इसमें से आपको गलत वाला कौन सा लगा? अच्छा यही बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सी ऑप्शन जो है कि एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कैन नॉट बी ऑब्टेन, है ना. क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. तो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल तो कभी ऑब्टेन होता ही नहीं है और इसमें इन्होंने लिख दिया है नॉर्थ पोल कैन बी ऑब्टेन.
तो ये ऑप्शन तो गलत है ही ना, ये नॉट ट्रू ऑप्शन है। चलो ठीक है, इसका आंसर आपको पता हो गया कि सी ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, हम कौन से वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए? आंसर इज सॉफ्ट आयरन। थर्ड, इन अ मैग्नेट द मैग्नेटिक डोमेन्स tiny magnet are aligned. इसका आंसर क्या होगा? बी, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अलाइनमेंट कहाँ होता है उसका? पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द पोल ऑफ द मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स एंड। पोल हमेशा एंड पे लोकेटेड होते हैं। आंसर इन वन वर्ड। राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, द फोर्स with which a magnet attracts a magnetic substance is magnetic force. Second, the location on the magnet where its force is maximum. वो कौन सी जगह होती है? मैग्नेटिक पोल्स, है ना। फिर आ जाए हम थर्ड क्वेश्चन पे। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय ट्रैवलर्स, सेलर, नेविगेटर टू फाइंड द डायरेक्शन। बहुत आसान है ये, मैग्नेटिक कंपास। फोर्थ, force between similar pole of two bar of magnet is called force of repulsion. Fifth, a kind of force that acts from a distance is non-contact force. अब आ जाइए बच्चे यहाँ पे, match the columns. You have to match column A with column B. Stainless steel. Stainless steel क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। सेकेंड देखो, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स कहाँ होते हैं? जहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हमको ऑब्जर्व करने मिल जाता है, वो जगह मैग्नेटिक पोल हो गई। एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड तो मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। एटीएम कार्ड पे क्या होता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है ना। स्टील एंड इट्स एलॉय, स्टील और उसके एलॉय कैसे होते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं, ये हम बना सकते हैं उनको, है ना बच्चे। होप सो दिस वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग and you have learned many things. Hope so your all the concepts are clear now. Keep watching. If you have any doubt, please mention it in comment section. Stay connected. Thank you बच्चे।